भाई यदि मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज। 366 डेज का मतलब है 52 फुल वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा डेज क्या क्या आ रहा है वो चीज समझना है। एक्स्ट्रा डेज हमारे हो सकते हैं, अच्छा ये लीप ईयर कौन सा होता है जो 4 से डिवाइड, जो 4 से, जैसे 2016, 2020, 2000 भी तो है, और 1900 ये लीप ईयर क्यों? यस, सेंचुरी ईयर मस्ट बी डिविजन बाय 400। जैसे 1700 लीप ईयर नहीं है, 1800 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है, 2000 इज ए लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सा होता है जो या तो टोटल 4 से डिविजिबल हो, और सेंचुरी ईयर के केस में 400 से डिविजिबल। तो 52 फुल वीक प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकते हैं वो देखो, सिंपल स्पेस। यदि पहला दिन संडे है तो दूसरा दिन अगले वाला दिन क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, और सैटरडे, संडे। तो आप काउंट करिए कितने केस आ रहे हैं टोटल? 7 केस। इन 7 में से कोई एक केस हो, ठीक है, लिखो यहां पर। इसका मतलब कभी ऐसा पूछ लिया जाए 53 मंडे इन लीप ईयर, लीप ईयर के अंदर 53 मंडे, तो आप आंसर दोगे 2/7। देखो 2 केस आ रहे हैं आपके, संडे मंडे और मंडे ट्यूसडे, 2 पॉसिबल में केस, तो 2/7। 53 मंडे इन लीप ईयर, 2/7। बोलो, मंडे और ट्यूसडे इन लीप ईयर, ध्यान से देखो कितना आ रहा है? 3/7। तीन बार संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, कितनी बार आ रहा है? और है ना बेटा, और एंड होता है तो तुम सही बोल रहे थे 1 केस, यहाँ और है, इसलिए 3/7। 53 वेडनेसडे और फ्राइडे इन लीप ईयर, 53 वेडनेसडे और फ्राइडे, 4/7। 4/7। तो ये तो बेटा लीप ईयर का केस हो गया, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नो लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। नंबर ऑफ डेज
365, 52 फुल वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। अब एक दिन बचा तो उसका सैंपल स्पेस या तो पहला दिन संडे होगा तो, या दूसरा दिन मंडे, या वो दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। Now 53 Friday in a non-leap year. 1/7. (52) Friday in a non-leap year. बोलो 1 आएगा इसी, पक्का है 52 फ्राइडे तो आएगा इसी। तो 52 फ्राइडे इन नॉन लीप ईयर 1। भाई 52 तो आएगा ही सही, 53 के लिए दिक्कत, 53 के लिए देखना है। तो 52 फ्राइडे इन नॉन लीप ईयर 1। बोलो तो भाई लिख लीजिए आप 2/7। तो ये तो हो गया भाई लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का केस। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अभी तक तो जनरल चीजें चली भाई, कार्ड्स के बारे में जनरल बताया, सब कुछ के बारे में जनरल बताया, और आप ये मान के चलिए 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी से, और उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जनरल है, या 5 में से 2 जनरल है। जनरल का मतलब समझ रहे हो कि मैंने जितना अभी जनरल, अभी मैंने कोई टॉपिक लिया ही नहीं प्रोबेबिलिटी, ना मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिया है, ना मैंने एडिशन थ्योरम लिया अभी जो आगे के टॉपिक, हम सिर्फ जनरल बताया कि भाई इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आज हमारा काम क्या है, जितनी जनरल प्रॉब्लम आ चुकी है तो वो किस तरह की आ चुकी है वो देख लेते हैं, फिर मैं कल से स्टार्ट करूंगा उसका आगे का पार्ट। ठीक है, लिखो
यस, राइट डाउन। पहली जनरल प्रॉब्लम जो इस बार आई थी, a bag contains 15 1 rupee coin, 15 1 rupee coins, 25 2 rupee coins and 10 5 rupee coins. If a coin is selected at random, if a coin is selected at random, then probability for not selecting a 1 rupee coin, for not selecting a 1 rupee coin. भाई आप 1 रुपए के कॉइन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम? तो 1 रुपए के कॉइन है कितना? तो कितना नहीं है? 35। तो पी नॉट 1 रुपी कॉइन, नॉट 1 रुपी कॉइन इक्वल टू 35 अपॉन टोटल कितना है? तो ये है जनरल प्रोबेबिलिटी, इसको जनरल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें कोई मेथड नहीं लग रहा, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के अपन केस पे करते हैं। तो आंसर इज 0.7। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, ये लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, जैसे पहले 1 रुपए के निकाल के 1 माइनस। एक ही बात भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आपने पहले निकाला पी 1 रुपी कॉइन। तो 1 रुपी कॉइन क्या हो गया भाई? 15 अपॉन, तो 0.3 आ गया। सो देयरफॉर पी नॉट 1 रुपी कॉइन, 1 माइनस 0.3, एक ही बात। तो आंसर क्या आ गया? 0.7। क्लियर है? ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, what is the probability of getting, what is the probability of getting 7 or 11 when 2 dice are thrown? 7 और 11 when 2 dice are thrown. बेटा नंबर 7 कितनी बार आता है और 11? तो P7 और 11 8/36। कोई दिक्कत इसमें? ये भी लास्ट ईयर की प्रॉब्लम। अब देख लीजिए लेवल कितना है, प्रॉब्लम बड़ी इजी आती है। अब ये 2 प्रॉब्लम बताई नहीं मैंने कि 2 प्रॉब्लम तो आई है, 2 क्या इस बार तो 3 आई थी। एक और देखो, तो मैं करवा चुका हूँ जो तीसरे टाइप की आई थी। If A, B, C are mutually exclusive, and exhaustive events with PA equal to 2PB equal to 3PC, then find PB। करवाया था इस तरह की प्रॉब्लम? तुम निकाल के बताओ पीबी का वैल्यू क्या आएगा।
बोलिए पीबी का वैल्यू क्या आएगा? बिल्कुल सही है, 3/11। पीबी का वैल्यू आएगा 3/11। पीए इक्वल टू 2 पीबी इक्वल टू 3 पीसी। सबको 6 से डिवाइड कर दो भाई। क्यों? क्योंकि एलसीएम ये आ रहा है, PA/6, PB/3, PC/2। So what is the probability? PB की probability कितनी होगी? 3/11। हमारी PB की probability होगी 3/11। आया समझ में सभी को? ऑनलाइन इसको दूसरा मेथड क्या बताया था? जो वाला बताया था भाई, आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है तो यूनियन किसके इक्वल होगा? 1/1 क्यों बेटा? पीए प्लस, अरे एग्जॉस्टिव भी तो है बेटा, तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी इक्वल टू 1। अब पीए की वैल्यू है 2 पीबी, पीबी तो पीबी रहने दो, पीसी की वैल्यू है 2/3 पीबी। एलसीएम ले लो 3। ये आ गया 11 PB/3 इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB? 3/11। PB इक्वल टू 3/11। ये सेकंड मेथड। Two letters are chosen at random from word home. What is the probability that letters chosen are not vowels? Are not vowels. जो लेटर हमने चूज किए हैं वो वर्ड्स नहीं। अब देखो कैसे, कितने लेटर चूज कर रहे हो? 2। तो कितने लेटर में से 2 लेटर चूज कर रहे हो? 4 में से। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 4C2। नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना होगा भाई? 4 में से 2 लेटर चूज कर रहे हो, 4C2, और 4C2 की वैल्यू 6। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस भाई, दोनों वोवल नहीं होने चाहिए, तो वोवल कौन कौन से नहीं है? मतलब इन दोनों में से आना चाहिए दोनों। तो प्रोबेबिलिटी इसका केसेस कितना हो गया? 2C। भाई वोवल नहीं आने चाहिए, तो वोवल कितने नहीं है? 2, और 2 में से दोनों को चूज करना है, तो 2C। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ये भी लास्ट ईयर है। बोल बोल बोल, मेरे से बोल। आ गया? लिखो। So the probability is 1/6.
तो ये मैंने नवंबर 2019 के क्वेश्चंस करवाए हैं और आप ये देखो 1 2 3 4 ये 4 जनरल प्रॉब्लम है। एक मेथड वाली है वो अभी बाद में करेंगे। मतलब 5 आई, मतलब 5 में से 4 जनरल। तो जनरल प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसमें कोई मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है बस। When two dice are drawn simultaneously, then the probability of getting at least 1/5 is, चलिए आप पहले आप निकाल के बताइए फिर मैं बता रहा हूँ। कम से कम 1 5 आना चाहिए 2 डाइस को थ्रो के। सोचो कितने केस आएंगे, कितना है? कम से कम 1 5 आना चाहिए। यस 11 इज द राइट आंसर। अब 11 कैसे आएगा? देखो इधर 5 वाले तो पूरे 6 आएंगे और सब में एक एक आएगा बाकी। 1 5 सुनते जाओ, 1 5 2 5 3 5 4 5 पांचों वाले पूरे आएंगे 6। तो 6 और 4 10 हो चुके और लास्ट में 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 वाले सारे आएंगे। और लास्ट वाला आएगा 6 5। तो टोटल केस कितना हो गए? 11 केस हो। कम से कम 1 5 आना चाहिए उसने, ऐसा बोला। मतलब 1 5 आ सकता है या 2 5 आ सकता है। 11 केस हो, 11/36। ऐसे ही बता दो, सम 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सम 9 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4/36। डायरेक्ट दे रखो। 53 वेडनेसडे इन लीप ईयर 2/7 अभी बताया, ये भी आया हुआ है। जो जनरल है वो मैं अभी नहीं बता रहा। लिखो अब इससे ये भी बड़ा इजी प्रॉब्लम है। लिखो a bag contains 6 white, a bag contains 6 white and 5 red balls. 6 white and 5 red balls. One ball is drawn. One ball is drawn. Find the probability that it is red. Find the probability that it is red. 5/11। बताओ, मैं बोल रहा हूँ ना कि इससे इजी और क्या मिलेगा।
5/11 आंसर। रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 5/11। 2 dice are tossed. What is the probability there? Total is divisible by 3 or 4. Total is divisible by 3 or 4. या तो 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल। बोलो 3 और 4 मतलब 3, 6, 9, 12, 4, 8। इन सब के नंबर चाहिए मुझे। अब ये सारे नंबर या तो 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल। 3, 6, 9, 12 और 4 के डिविजिबल 4, 8, 12 तो आ ही चुका है, इसलिए 3 के केस, 6 के, 9 के, 12 के, 4 के और 8 के। काउंट करो कितने हैं? 5/9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जैसा करवा दिया तुम्हें, लेकिन लिख लो किस तरह से पूछा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of drawing an ace. Find the probability of drawing an ace on each of two consecutive draws. तो मैं वेल सफल पे को 52 cards। अब भाई दोनों एस आने चाहिए, तो दो तरीके मैंने बताए थे। पहला मेथड 4/52 इंटू 3/, ये मेथड बताया था, याद करो। या दूसरा केस क्या बताया था? 52C2 4C2 अपॉन 52C2। 4 में से 2 कार्ड निकाल रहे हो आप, 2 एस, और टोटल 52 में से 2 एस निकाल, तो ये आ गया 4C2 अपॉन 52C। 4C2 की वैल्यू निकालोगे तो निकाल लो, देखो इधर। सिक्स 26, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख रहा।
एक ही बात, सेम आएगा। बेटा टेस्ट थोड़ा आगे पोस्टपोन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि या तो मैं फ्राइडे को एब्सेंट रहूंगा जब बाहर जाऊंगा, या सैटरडे को बाहर जाऊंगा, तो आपको इसी क्लास में टेस्ट होगा, तो भैया ले लेंगे, मैं उनको पेपर दे दूंगा। भाई एक क्लास क्यों खराब कर, जब मैं एक दिन बाहर जाएगा हूँ उसी दिन होगा ना, क्यों एक दिन खराब कर। अभी कल लूंगा तो कल क्लास नहीं हो पाएगी, क्या मतलब। मोस्ट प्रोबेबली मैं सैटरडे को बाहर हूँ तो सैटरडे को, या फ्राइडे को होऊंगा तो फ्राइडे को। कौन सा वाला, ऊपर वाला टोटल कार्ड कितने हैं बेटा, 52, और एज कितने हैं, तो एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब एक कार्ड निकाल लिया तो अंदर अब कितने कार्ड बचे, टोटल 51, और एज कितने बचे, वो फिर एज निकालना 3/50, और ये आ गया। नेक्स्ट लिखिए, a bed contains a bed contains 6 red balls and some blue balls. Some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bed is twice that of red ball, find the number of balls in the bed. मैं मान लेता हूं कि रेड बॉल और ब्लू बॉल कितनी है, x, तो टोटल हो गया आपका 6+x। अब ये बोल रहा है ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ रेड बॉल, ट्वाइस ऑफ रेड बॉल, तो ब्लू बॉल आने की, ब्लू बॉल कितनी है, तो x/6+x is equal to twice of 5/6 तो x इक्वल टू कितना है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल हो गई 12, ठीक है। ब्लू बॉल x मान ली तो टोटल कितनी हो गई 6+x, तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई x/6+x, और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/6+x। अब आपको बोला गया है कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी की डबल है, तो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी डबल ऑफ रेड बॉल, सीधा 12 मतलब ट्वाइस ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी बोला है ना इसलिए प्रोबेबिलिटी निकाली। हाँ
चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर इसमें टोटल बॉल्स निकालेंगे ना? टोटल बॉल थोड़ी बोला है, नंबर ऑफ व्यू बॉल्स पूछा है ना। अच्छा नंबर ऑफ बॉल्स, व्यू बॉल्स है। चलो टोटल बॉल निकालो, इसमें मैंने लिख दिया था टोटल बॉल्स। तो 12 + 6 = लास्ट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हम चालू करेंगे अपने टॉपिक्स। A bag contains 5 red balls, 4 blue balls, and m green balls. If the random probability